मिसेज सॉरी मिस डीके। किसकी मिसेज आई एम सो हो हम बहुत कंफ्यूज हैं। मिस हाँ। डीके जी रोड पे लेट कर रहे हैं। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। ये क्या तरीका है? खाना भी स्मार्ट, दिखना भी स्मार्ट, सब स्मार्ट हुआ तो कुछ तो दिखेंगे स्मार्ट ऑब्वियसली। उसके लिए कहा है कि मोटापा एक बीमारी है और नेट का अगर आप डाइट कंसल्टेशन लेते हो वो भी सिर्फ बहुत ही मिनिमम चार्ज है। हाँ। आपका पूरे परिवार का डाइट चेंज होता है, आप सारी बीमारियों से मुक्त हो मिली है, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं और पति पत्नी है, ठीक है। और उसमें से अगर सिर्फ पत्नी अपना डाइट प्लान कराती है, ठीक है, पत्नी अपने लड़कों का ख्वाहिश है सुंदर स्लिम फिट लड़कियां चाहिए, अच्छी खासी देखने में अच्छी लगे, ज्वेलरी ये सब चीज पहनी हुई एकदम लदी हुई, पूरा एकदम जयमाला के स्टेज में। कोई ड्रग एडिक्शन तो नहीं है। मतलब इतना ज्यादा पीसीओडी का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, हेल्दी रहना चैलेंजिंग हो गया है। आपकी मदर का भी वेट ज्यादा है कि आपके फादर का भी वेट ज्यादा है, रात में सोते हैं, बहुत सारी चीजें। अरे बिल्कुल हो जाएंगे। मेरे साथ आज है डीके एक्सप्रेस से मिस्टर डीके। सॉरी मिस डीके जी, सॉरी मिस्टर नहीं है मिसेज किसकी मिसेज हम बहुत कंफ्यूज हैं। मिस मिस डीके अभी ये वायरल हुई थी महिलाओं माँ के अधिकार के खिलाफ, सम्मान, माँ के सम्मान में बेटियां उतरी हैं मैदान में इस चीज को लेकर के। माँ के सम्मान में डीके जी रोड पे लेट करके क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवाज उठा रही थी, अपना आवाज उठा रही थी और ये वायरल हुआ। करीब 1.5 करोड़ लोगों ने देखा है। और आपके जैसा नहीं। आप तो भाई ट्रेंडिंग एकदम वायरल सुपरस्टार एकदम गजब का। नहीं ना कैसे है ना, तो ऐसे करिएगा बताइए इतना। देखिए दोस्तों, मैं डीके तो दीदी ने बता ही दिया। तो ये हैं डाइटिशियन रूपाली जी। क्या हाल चाल है दीदी? एकदम अच्छा, एकदम फिट चकाचक, एकदम झकास। तब हम अच्छा लग रहा है मुझे कि अब यहाँ पर आने के लिए। वहाँ तो वहाँ जाते थे डॉक्टर के पास, अब रहती थी वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो बड़ा दिक्कत परेशानी। माहौल यहाँ पर ठीक लग रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ। तो अभी हॉस्पिटल में मैं नहीं हूँ, पहली बार डीके जी आई हैं, 2 महीने हो चुके हैं क्लिनिक को। तो बट ये बता रही है तो अच्छी बात है। आपको अच्छा लग रहा है तो फिर बहुत है, अच्छा लग मेरे लिए यही काफी है। तो मतलब क्या लग रहा है? क्या आप मेरी बड़ी बहन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है कि नहीं? एकदम है ना? हाँ बिल्कुल है। तो बताइए, तो बड़ी बहन आप हैं तो छोटी बहन पर कोई ध्यान नहीं है? अरे मेरा हमेशा आप पे ध्यान रहता है। पक्का रहता है, हमेशा याद करते हैं। अच्छा, जब आपको आई जी ये बताइए कि जब आपका इतना अच्छा ध्यान रहता है मेरे ऊपर, तो एक नजर मेरे पर फेरते क्यों नहीं, ध्यान देते क्यों नहीं? नजर आप एक नजर देखती क्यों नहीं है? इतने 80 किलो का वजन हो रहा है, आप जो सुपरस्टार जो है डॉक्टर डाइटिशियन रूपाली जी हैं, तो ये सब कोई कौन नहीं जानता आपको? आप पर्चे का मोहताज नहीं है। आप मेरा छोटी बहन को ऐसे करते हैं। आप देखिए, आपका एकदम आएगा, अब आप समय निकालिए अपने लिए। मेरा पूरा ध्यान है आपको पतले करना है, एकदम स्लिम करना है ना। बिल्कुल हो जाएंगे। इस बार हम लोग 3 महीने का टारगेट लेते हैं। सर्च कीजिए मेरे पे एकदम। इनको डीके जी को एकदम पतले कर देना है, पतले मतलब फिट। तब तो जल्दी विदाई हो जाएगी, शहनाई बजेगी। शहनाई, यस। अच्छा, तो शहनाई बजेगी तो हम दहेज लेंगे या देंगे? दोनों में अपराध है का? सही बात है। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। हम तो चाहेंगे कि ना लें और ना दें। अब जो परस्पर में होता है, कहने का मतलब कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो आप ही की तरह एकदम ऐसे, मतलब वैसे नहीं, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए कि न लेने का ना देने का, न लेने देने कुछ नहीं, जाकर शादी करने का। ऐसे हो जाएगा, मंदिर जाने से शादी सब चीज हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? अब समय बदल गया है। अब पहले की तरह लोग ताम झाम में शादी करना नहीं चाहते हैं। और इतना मतलब बहुत किसी के पास समय का प्रॉब्लम नहीं है। और लोग अब बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। आप इतना पैसा खर्च करेंगे शादी में, नहीं, रिचुअल तो होने ही चाहिए। रिचुअल तो इम्पोर्टेंट है, हमारा जो चल रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, थोड़ा तब दुनिया छोड़िए, भारत की बात मैं कहना चाहती हूँ। हो रहे हैं लोग, है ना? तो ये मोदी जी भी कह रहे हैं कि ओबेसिटी शिकार जो घर में जो है 10% जो है तेल कम लाना।
क्या मतलब सही रहेगा, नहीं खाएंगे देखिए हम। नहीं, खाने का बात नहीं है, बात है कि हम लोग मतलब खाना हम स्मार्ट वे में खाएं। ओबेसिटी एक ऐसा ये प्रॉब्लम है क्या जो तरीका है, कि खाना भी स्मार्ट, दिखना भी स्मार्ट, सब स्मार्ट होगा तो कुछ तो। खाना खाएंगे स्मार्टली तो दिखेंगे स्मार्ट, ऑब्वियसली उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है। अगर आप ग्लोबल प्रिवेलेंस देखें ओबेसिटी का तो इंडिया फिर भी 72 स्थान पे है, लेकिन बाकी कंट्री जो जो चीजें झेल रही हैं और जो हमारा इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है हेल्थ पे, मेडिकेशन पे, उसे देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान जागरूक हो। खास करके अगर आप डायबिटीज का प्रिवेलेंस देखें कि आने वाले कितना ज्यादा हो जाएगा, और अभी डायबिटिक जितने लोग हैं उतने ही ज्यादा प्री डायबिटीज स्टेज में है। प्री डायबिटीज में जिनका डायग्नोस नहीं है कि वो डायबिटीज है, कंफर्म नहीं है, बट वो बॉर्डर लाइन पे उनका शुगर होता है, तो वो भी प्रिवेलेंस बहुत है। और मोटापा को लोग बीमारी नहीं मानते, जबकि WHO ने साफ तौर पे कहा है कि मोटापा एक बीमारी है और इसे आपको बीमारी के तौर पे ही लेना चाहिए, मतलब सीरियसली लेना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी कंसर्न है। अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं, अब हमारी जनता की आदत हो गई है कि मोदी जी कुछ कहेंगे तभी सीरियसली लेगा। मोदी जी ने बोला मखाना, हम 365 डेज में 300 डेज खाते हैं, तो लोग देखो कितना महंगा हो गया ना मखाना। तो जो हर चीज मोदी जी नहीं कहेंगे, हेल्थ आपका है, आपको ध्यान देना है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से लोग ब्यूटी पार्लर खुला है ना, हाँ। तो वो तो दीदी ऊपर के सुंदरता में चमक धमक हो जाएगा। तो हम काली हैं, हैं तो हम नहीं है, आप चुन्ना श्याम उन्ना वर्ण पोत है, लेंगे, आप श्याम वर्ण है, श्याम चूना जी उना है। पोत लेंगे तो गोर हो जाएंगे। तो कब तक गोन होगे, कोयला जो है कब तक होते रहेगा, उसको जो चूना से रगड़िएगा एक दिन तो उसका असर दिख जाएगा। लेकिन जब ऊपर के सुंदरता को लेकर अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और महंगे महंगे लिपस्टिक से लेकर के कहा होता है, तो हमको नहीं लगाते हैं दोस्तों, ये सब पाउडर सब होता है, फाउंडेशन अस्क्रम सब झाड़ू पोछा सब लगता है इसमें, ये सब सुंदर बनने के लिए बहुत खर्च करते हैं। ऊपर की सुंदरता तो बहुत कुछ है, और उसी तरीके से अंदर की जो सुंदरता है वो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, बिल्कुल हमारी कि जब जिम्मेदारी ऊपर की सुंदरता जब पार्लर कर रही है तो अंदर की जिम्मेदारी की कौन लेगा, रूपाली सिंह लेगी कि नहीं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, चैलेंजेस क्या आती है कि अगर आप किसी पार्लर में जाकर के 5,000 6,000 का पैकेज आप ले रहे हैं, एक दिन में आराम से जाकर के आप हेयर स्पा कराते हैं। एक हेयर स्पा का मिनिमम 1200 1500 है, या मिनिमम 1000 रुपीज है। आप बालों पे एक समय का कोई सीरम और कोई कुछ लगा करके थोड़ा मसाज करके आप 1000 रुपीज दे करके आप ट्रीटमेंट लेते हो। उसको ट्रीटमेंट भी हम नहीं बोल सकते हैं, आप सेवा बोल सकते हैं, सर्विस लेते हो, आपको वहां जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि एक एक दिन में पार्लर में 5 to 6,000 तो मिनिमम दे के आते हैं, अपना फेशियल करा लिए, हेयर स्पा करा लिए, वहां एक बार भी कोई नहीं कहेगा कि इसमें हमको डिस्काउंट चाहिए। बट अगर आपको सिर्फ 1,700 1,200 1,500 का अगर आप डाइट कंसल्टेशन लेते हो, वो भी सिर्फ बहुत ही मिनिमम चार्ज है, आपका पूरे परिवार का डाइट चेंज होता है, आप सारी बीमारियों से मुक्त होते हो, आपका हेल्थ चेंज होता है, आपका डिप्रेशन कम होता है, आपका ओवरऑल लाइफ बदलता है, आपका इतना ज्यादा। लेकिन वहां पे लोगों को लगता है डाइट तो कैसे एक जो है को ना, बताइएगा, तो कोई सिंगल आपसे मिलने आएगा, या फिजिकल बॉडी देखिए, जैसे होम्योपैथिक वाला दवाई है, तो किसी एक को अगर दे दिया तो वो सब आदमी अगर सर्दी खांसी बुखार का अगर होम्योपैथिक यूज कर रहे हैं तो सबको तो यूज नहीं होगा। आप प्रॉपर रूप से आप उसको देखिएगा तभी तो। डाइट कस्टमाइज्ड होता है, ठीक है, लेकिन एक चीज हम बता रहे हैं कि कैसे पूरा परिवार पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक फैमिली है जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं और पति पत्नी है, ठीक है, और उसमें से अगर सिर्फ पत्नी अपना डाइट प्लान कराती है, ठीक है, पत्नी अपने लिए टाइम पे उठेगी, अपने लिए महिला खाना बनाएगी, अपने लिए करेगी, तो आप स्प्राउट बना रहे हैं, डेली दाल बना रहे हैं, डेली पराठे बना रहे हैं, तो वही आपके हस्बैंड भी खा रहे हैं, वही आपके बच्चे भी खा रहे हैं। बट अगर महिला 9 बजे खुद ही उठ रही है, तो उसका बच्चा तो खाएगा क्या, बिस्किट ही खाएगा ना सुबह उठ करके। तो इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पे पड़ता है। अगर एक महिला, ये घर का एक परिवार, अगर पति का ही कुछ प्रॉब्लम है और पति के लिए ही अगर कोई डाइट प्लान करवाने आया, तो वो पति का अपने डाइट पति के लिए करेगा, लेकिन अपनी वाइफ का यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसका अलग अलग फिजिकल बॉडी नीड अलग है, नीड अलग है, सभी की नीड अलग है, जरूरतें अलग है। लेकिन अगर आप ये समझे कि हमारे घर में बन क्या रखा ना, तो हम लोग वही रोटी चावल दाल खाते हैं ना। किसी के यहाँ पे क्या, मेरा कहना है कि सपोज डे कि कोई व्यक्ति आने के बाद आपसे पर्सनली डाइट
लिए। तो डाइट लेने के बाद वो अपनी मम्मी को, वो अपने पापा को, अपने बच्चे को तो नहीं, सबका प्रॉपर इंडिविजुअल रूप से ना करेंगे ना। हो सकता है कि कोई डायबिटिक हो तो उसका अलग है, कोई मेल है अगर बैंक में बैठ के काम कर रहे हैं तो उनका नीड अलग है। घर में महिला जुम्मा जा रही है, एक्सरसाइज कर रही है, या प्री मेनोपॉज कंडीशन में है कि मोटापा है कि बहुत पतली दुबली है, उसका अलग होता है। बट वो आपके घर पे खाना हेल्दी बनने लगता है ना एक आदमी की वजह से। तो ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, दहेज लोग देते हैं और सुंदर बीवी खोजते हैं, है ना, कि सुंदर होना चाहिए, इतना का गहना, इतना का ज्वेलरी, इतना का मेकअप होना चाहिए। तो कभी देखते हैं कि कभी कभी सुने हैं क्या, कभी सुने हैं क्या, सुने हैं वही तो सुनिएगा ना, बताइए, सुनिएगा ये कि जिस तरीके से, जो ये तो सुनते होंगे कि लड़कों का ख्वाहिश है सुंदर स्लिम फिट लड़कियां चाहिए, अच्छी खासी, देखने में अच्छी लगे, ज्वेलरी ये सब चीज पहनी हुई, एकदम लदी हुई, पूरा एकदम जयमाला के स्टेज पे, है ना, ये चीज। लेकिन ये कभी देखे कि जब रिश्ता लेने के लिए आता है तो क्या मतलब कि फुल बॉडी चेकअप का जो है एक कहते कि यही मुझे चाहिए, ये कभी नहीं सुनेंगे। ऊपर की सुंदरता कब तक टिकेगी? 10 साल टिकेगी, 15 साल टिकेगी, जो अंदर की सुंदरता। अब बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा कम उम्र के लोगों में। पहले बहुत रेयर होता था किसी लड़की को शादी कर रहे हैं तो किसी के दिमाग में नहीं होता था कि उसको कोई बीमारी होगा। अब आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं लेके जा रहे हैं तो आपको जानना होगा कि वो लड़का में कोई ड्रग एडिक्शन तो नहीं है, वो लड़का का फैटी लीवर है, कि उसको कोई बीमारी है, कि मतलब कुछ आपको पता होना चाहिए। और सेम लड़कियों में लड़कियां मतलब इतना ज्यादा पीसीओडी का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, लड़कियों में इतना हार्मोनल बैलेंस हो रहा है। नहीं, लेकिन अब देखिए समय बदल रहा है और लोग कॉन्शियस हो रहे हैं और सब लोग इस चीज को समझ चुका है कि बच्चे अब जन्म ले रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है सभी को। 3 साल का बच्चा आ रहा है किडनी का प्रॉब्लम लेकर के, 10 साल का बच्चा आ रहा है, कम उम्र के 26 साल 27 साल के लड़के जो जिम जा रहे हैं, ठीक से खाना खा रहे हैं, सब वो किडनी का प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। कहाँ से क्या चीजें इम्पैक्ट कर रही है लोगों को नहीं पता। तो ऐसे है कि समय थोड़ा बदला है और हेल्दी रहना, समय बदलेगा 20 साल में, हेल्दी रहना चैलेंजिंग हो गया है आज के डेट में यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर के लिए। अच्छा, तो ये बात तो सही है, लेकिन हम हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल हो जाइएगा, लेकिन अगर आपको इसको छोड़ के आना पड़ेगा। तो छोड़ देंगे, पकड़ के नहीं, बैग पीछे रख देंगे, डिक्की में डालने, आपको क्या दिखेगा? नहीं, एकदम समय निकाल के आइए, क्योंकि जब भी कोई डाइट प्लान होता है ना, तो डाइट प्लान में हम लोग कम से कम 25 से 30 मिनट हमें लगता है पूरा डाइट हिस्ट्री लेने में, आपका सारा चीज जानने में। और वो वहाँ हम सिर्फ वही करते हैं, हमारा फोकस होता है आपका पूरा लाइफस्टाइल जानना, समझना। उसके बाद अगर हम कुछ एडवाइस करेंगे, लाइफस्टाइल जानना मेरे में कुछ बाकी है, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। जैसे अभी हम नॉर्मल मिल रहे हैं, जान रहे हैं, पर जब हम लिखते हैं और चीजों को समझते हुए, एक साइंटिफिक वे होता है समझने का, है ना। क्योंकि मैंने तो अभी आपसे कभी नहीं पूछा कि क्या आपकी मदर का भी वेट ज्यादा है, क्या आपके फादर का भी वेट ज्यादा है, ये चीजें नहीं पूछी ना हमने। तो आप कितने बजे रात में सोते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम, ये बात तो वही चीजें हैं। हाँ, तो वो जो एक तरीका होता है वो एकदम साइंटिफिक होता है। ये तो बात है, साइंटिफिक होता है, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हो जाएंगे ना हम, एकदम हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। चलिए हो जाएंगे, आप भी खुशखबरी रहिएगा कि हो जाएंगे। ये सबके कर भी देती हैं, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं, पता नहीं क्यों हट जाते हैं, टाइम नहीं देती हैं। अरे नहीं, ये जो दीदी है ना वायरल है, कभी हिंदुस्तान में, कभी दैनिक में, क्या क्या, कितने चैनल, कितने मिलियन, कितना व्यूअर, क्या क्या होता है। कभी टाइम मिले तभी तो मतलब कि छोटी बहन दीदी पे, छोटी बहन पे थोड़ा ध्यान दें, वहू में तो ध्यान देना चाहिए। सब चीज हाँ, बिहेवियर के मामले में हो तो वो सब चीज, सारा चीज बढ़िया अच्छा है, लेकिन जो है इनके पास समय नहीं रहता है, समय की बहुत कमी है। ऑनलाइन भी होता है, पहले वो जो है जगदीश में तो वहाँ पर बंद हो चुका है, अब जो है आपका जो है मिलेंगी कहाँ पे? हम G31 में है, कैंसर सवेरा हॉस्पिटल है, उसके जस्ट सामने G31 सीजन डायग्नोस्टिक है, वही बिल्डिंग में, सीजन डायग्नोस्टिक बिल्डिंग में दीदी रहती हैं। और फोन नंबर में आप दे दीजिएगा, किसी को कंसल्ट करना होगा तो लोग कंसल्ट। हाँ, ये चीज है, गूगल में भी सारा डिटेल, डाइटिशियन रूपाली सिंह कहीं भी आप टाइप करेंगे, रूपाली सिंह का कहीं भी रखिए, पूरा दम से आ जाएगा, पूरा दम करते रहती हैं लोगों को।